एक्सप्लेन दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ जेंडर जस्टिस, अभी बात करते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड केस लॉ। तो क्या बोला, पहले सिलेबस को पकड़ो, क्वेश्चन कहां से, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, ठीक है। एक्सप्लेन दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ जेंडर जस्टिस। अब यह बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जेंडर जस्टिस को कैसे डिफाइन किया है वो समझाओ। तो अल्टीमेटली यहां पर भी अंडरस्टैंडिंग मांगा है, यहां पर भी अंडरस्टैंडिंग ही मांगा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के प्रोविजन का, विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड केस लॉज, ठीक है। तो प्रोविजंस क्या क्या है जेंडर को लेकर, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता, एंड केस लॉज, इसका मतलब क्या हुआ कि जुडिशरी ने क्या क्या बोला है अब तक वो समझाना है। और ज्यादा नहीं, वर्ड लिमिट है आपके पास 250, उसमें से हो सकता है 100 वर्ड्स में आप केस लॉ डिस्कस करोगे। अभी जो मैंने केस बताया वो भी आप लिख सकते हो, वो करंट का एग्जांपल है, केस लॉ है वो भी। आपको हो सकता है ईयर याद ना हो, बट केस याद है, दैट इज गुड इनफ। जरूरी नहीं कि आपको किस हाई कोर्ट ने बोला, किस ईयर में बोला, किस केस में, वो होता है ना वर्सेस राम वर्सेस केरला स्टेट, कोई व्यक्ति होता है जो अपील करता है, उसके नाम पर केस बन जाता है। जरूरी नहीं कि आपको याद हो, याद है तो सोने पे सुहागा, नहीं है देन इट्स ओके, बट कोशिश करना है कि याद रख सके हम लोग, ठीक है, उससे ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी आपकी। तो आई होप क्लियर है। प्रोविजन बोला है, पहले तो प्रोस्पेक्टिव बोला है, व्हाट इज अबाउट जेंडर जस्टिस विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो प्रोविजन क्या है, यहां पर भी ये प्रोविजन ही है कॉन्स्टिट्यूशन का, यहां पर भी क्या बोला, केस लॉ ही बोला है। क्यों, क्योंकि प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए डायनामिज्म, ये डायनामिज्म कौन लेकर आए, जुडिशरी। तो जुडिशरी यहां पर भी है, जुडिशरी यहां पर भी है, सिर्फ यहां शब्दों को अलग किया है, बोला केस लॉ समझाओ, यहां बोला जुडिशरी शब्द का इस्तेमाल किए, बोला कि इसको स्पेशल रेफरेंस में समझाओ। तो अल्टीमेटली जुडिशरी को ही आपको पकड़ना, लैंग्वेज का फर्क है। यहां केस लॉ बोल दिया तो आपको क्लियर है कि हमें केस लिखना है। तो ये कंपेरेटिवली जल्दी लिखा जाने वाला सवाल है ये कंपेरेटिवली। और देखो एक ही सब्जेक्ट में एक ही ईयर में दो तरह के सवाल आ रहे हैं, दोनों वर्ड लिमिट सेम है 250। इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, 4 लाइन है तो आप पहले 2 लाइन में उलझ जाओगे, इसको जल्दी लिख पाओगे क्योंकि सीधे सीधे बोल दिया, प्रोविजन बोल दिया तो अरे आपको याद आएगा, आर्टिकल 15 16 आर्टिकल 23 जेंडर के बारे में बोला है, जहां भी महिला वाला लिखा है सब आ जाएगा, क्लियर। और केस लॉ बोला तो आपको फट 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 याद हो जाए कि हाँ यहां से हमको याद रखना। कुछ पल्ले पड़ रहा है।